नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल पर। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि धामी के मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रदेश भाजपा ने 25 विधायकों की एक सूची बनाई है। इन्हीं 25 विधायकों में से पुष्कर सिंह धामी के 11 मंत्री चुने जाने हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि कल यानी 23 मार्च को 2:30 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में नियम के तहत पुष्कर सिंह धामी समेत अधिकतम 12 सदस्यों की कैबिनेट बनाई जा सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, कुल जो लिस्ट बनाई गई है वो 25 विधायकों की बनाई गई है और इन 25 विधायकों पे आज की रात में ही फैसला हो जाना है कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन मंत्री नहीं बन रहा है। अब सवाल है कि किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पहला सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी की तरह सारे मंत्रियों को भी रिपीट मान लिया जाए तो कितने पद खाली रह जाते हैं। इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक, अगर पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट से चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि प्रबल संभावना बन रही है, तो 4 नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की जगह बन सकती है। एक, मान ले पुष्कर सिंह धामी के लिए डीडी हाट सीट खाली की जाती है तो बिशन सिंह चुफाल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दूसरा, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, यतीश्वरानंद इस बार दौड़ में शामिल नहीं है। इस तरह से 8 लोगों को रिपीट कर देते हैं तो 4 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 8 के 8 पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जाए। रिपीट होने वालों में जिनकी प्रबल उम्मीद है, अगर उन पर बात करें तो 1 सतपाल महाराज, 2 बंशीधर भगत, 3 गणेश जोशी, 4 धन सिंह रावत, 5 रेखा आर्य, 6 सुबोध उनियाल, 7 अरविंद पांडे, कुल 12 लोग कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। मान ले 7 लोग ये हो गए, 1 पुष्कर सिंह धामी हो गए, इस तरह से 8। अब सवाल उठता है तो नए चेहरे कौन हो सकते हैं और कौन चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनकी बात करें तो एक रितु खंडूरी। कोटद्वार से चुनाव जीत कर आई विधायक रितु खंडूरी का दावा मजबूत है। वो कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर विधानसभा पहुंची है और इस समय महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष भी है। वैसे भी उनका नाम तो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी चल रहा था। 2, प्रेमचंद अग्रवाल, बड़ा चेहरा है, ऋषिकेश से चौथी बार चुनकर आए हैं। 3, बागेश्वर रिजर्व सीट से चौथी बार विधायक बने चंदन रामदास। ध्यान में रखना चाहिए कि उनका नाम पिछली बार भी चला था, लेकिन एससी कोटे से रेखा आर्य और यशपाल आर्य के मंत्रिमंडल में शामिल होने की वजह से जगह नहीं बन पाई और वो शामिल नहीं हो पाए थे। 4, सौरभ बहुगुणा, विजय बहुगुणा के कारण उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। इसके पीछे एक और कारण है, इस बार मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को तरजीह दिए जाने की चर्चा खूब है। 5, हरीश रावत को 18,000 से ज्यादा वोट से हराए जाने वाले मोहन बिष्ट को भी इनाम मिल सकता है। इस तरह की चर्चाएं हो रही है। मोहन बिष्ट के जो आसपास के लोग हैं इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि ये मुश्किल लग रहा है मुझे, ऐसा मेरा मानना है। 6, गंगोत्री विधानसभा से जीतने वाले सुरेश चौहान के पक्ष में भी मांग उठी है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। पर्वतीय सीटों पर उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने विजयपाल सजवाण को 8,000 से ज्यादा मतों से हराया है। हालांकि एक मिथक यह है कि गंगोत्री से जिस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है उस पार्टी की उत्तराखंड में सरकार तो बनती है, लेकिन वहां के विधायक को कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। लेकिन यह चुनाव तो मिथक तोड़ने वाला चुनाव रहा है। जैसे 2 बड़े मिथक टूटे हैं। एक, प्रदेश में भाजपा की सरकार लगातार दूसरी बार बनी है, जबकि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनने की परंपरा रही है। दूसरे मिथक की बात करें तो यह माना जाता रहा है कि मुख्यमंत्री सरकारी आवास में रहता है, जो भी मुख्यमंत्री, वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने इस मिथक को तोड़ा है, यह ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो और भी कई सारे मिथक टूटे हैं, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कौन कौन बन सकते हैं मंत्री, और इनकी बात को, इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो नंबर 7 की बात करें तो मुन्ना सिंह चौहान। नंबर 8, खजान दास का नाम भी चर्चा में है और भी कई सारे नाम चर्चा में है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हरिद्वार जिले का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में न रखा जाए। और ऐसा भी माना जा रहा है कि मदन कौशिक से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वैसे हरिद्वार से भाजपा ने 3 सीटें जीती है। 1 हरिद्वार से मदन कौशिक, 2 रुड़की से प्रदीप बत्रा और 3 रानीपुर से आदेश चौहान।
तीनों की बात करें तो मदन कौशिक का दावा सबसे बड़ा बनता है, उनका कद सबसे बड़ा है, इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि वो भी धामी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक के बीच के रिश्तों पर मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यह सबके सामने जग जाहिर है दोनों के संबंध कैसे है। वैसे ध्यान में यह भी रखना होगा कि कैबिनेट में कुमाऊं और गढ़वाल के समीकरणों को भी साधना जरूरी है। पिछली बार की बात करें तो गढ़वाल से 6 और कुमाऊं से 5 मंत्री सरकार में शामिल रहे, इसीलिए इस बार भी ऐसी ही उम्मीद लग रही है। इसीलिए ये जो चर्चा है बहुत सारे नामों की, इनको इस संदर्भ में भी देखना जरूरी है कि गढ़वाल से कितने और कुमाऊं से कितने। वैसे एक बात यह भी हो सकती है कि अभी 11 मंत्रियों को शपथ न दिलाई जाए, 1-2 जगह खाली रखी जाए। वैसे भी 5 साल का लंबा समय है, तो 1-2 जगह खाली रखी जा सकती है, बाद में किसी को शामिल किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। राजनीति में कब क्या समीकरण किस तरह के बन जाए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए देखते हैं कौन कौन बनते हैं पुष्कर सिंह धामी के मंत्री। इंतजार बस कुछ ही घंटों का बचा है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।